और आपको देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संसद में विपक्ष का विरोध झेल रही बीजेपी के तेवर अब कड़े होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी नेता अब संसद में लगी गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद को चलाने में ललित गेट और व्यापम घोटाले की सियासी आंच का सामना कर रही मोदी सरकार ने विपक्ष के साथ सुलह सफाई की कोशिश छोड़कर आक्रामक रुख अपना लिया है। सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस की राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाई। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को घेरा गया। ऐसे में संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी सियासी संग्राम के टलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे संसद परिसर के अंदर आप देख सकते हैं बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। जी हां, सत्ताधारी केंद्र में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के फ्लड रिलीफ स्कैम को लेकर यहां पे ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का। और हमने देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हरीश रावत के ओएसडी का एक वीडियो क्लिप भी यहां पे जारी किया था बीजेपी ने 2 रोज पहले, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद ये कह चुके हैं कि जब तक वो पूरे मामले की जांच नहीं कर लेते वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर हरीश रावत के जो ओएसडी उनको तो निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे जो कांग्रेस को घेरने की रणनीति है वो सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पे केरल में सोलर स्कैम की बात करें, असम और गोवा में वाटर स्कैम की अगर बात करें, या फिर हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार के खिलाफ विरोध की बात करें, ये तमाम वो स्टेट्स हैं जो कि कांग्रेस शासित हैं। और इन कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों और यहाँ पर हुए तमाम घोटालों को बीजेपी की उजागर करने की ये कोशिश, और यहाँ पर भ्रष्टाचार के इन मुद्दों पर इनको घेरने की कोशिश, जहाँ पे ग्राफ्ट केसेस को लेकर हिमाचल प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं पर हमने देखा है कि कैसे ही कुछ रोज पहले गोवा और केरल में वाटर स्कैम को लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर यहाँ पे बड़ा विरोध दर्ज किया गया था बीजेपी की तरफ से। और अब इन्हीं घोटालों को लेकर, जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं, इन्हीं को लेकर यहाँ पे बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी के तमाम नेता और सांसद यहाँ पर विरोध करते हुए, इन्होंने प्लेकार्ड उठा रखे हैं हाथ में, और अलग अलग राज्य में कौन कौन से घोटाले हुए हैं उनका विरोध ये कर रहे हैं। हालांकि गांधी जी की मूर्ति की प्रतिमा के सामने ठीक एक दिन पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन होना था। व्यापम घोटाले और बाकी केंद्र के मंत्रियों को घेरने और मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश थी बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस विपक्ष के साथ ना होने की वजह से कमजोर पड़ी, जिसके बाद उसका प्रदर्शन तो नहीं हो पाया। लेकिन गांधी जी की प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आवाज बुलंद। और इस पूरी खबर के बारे में हमारे सहयोगी विक्रांत यादव सीधे पार्लियामेंट के परिसर से ज्यादा बता रहे हैं। कांग्रेस ने सदन में सरकार पर हल्ला बोला हुआ है, तो आज बीजेपी की तरफ से संसद भवन परिसर के पास ये गांधी जी की प्रतिमा के पास अब धरना दिया जा रहा है। और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है बीजेपी, उसको लेकर के लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्ले कार्ड जिस तरीके से कांग्रेस संसद में लेकर आती है, उसी तरीके से बीजेपी के नेता भी यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं। और बीजेपी के तमाम नेता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन नेताओं की यही कहना है कि कांग्रेस के जिन मुख्यमंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल जी खड़े हुए हैं यहाँ पर। पाल साहब, क्या मांग लेकर खड़े हुए हैं? आप देख रहे हैं कि देश के राज्यों में अभी लोकसभा में कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार पे हारी है, इसके बावजूद भी आंख नहीं खुली। परत दर परत जिस तरीके से भ्रष्टाचार आपने देखा, अभी आसाम का मामला हो, गोवा का मामला हो, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की गूंज केवल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका की अदालतों तक पहुंच रही है कि वाटर प्रोजेक्ट में ठेके लिए जा रहे 6 करोड़। और जिस तरह से उत्तराखंड में एक आईएएस अफसर 100 करोड़ रुपए आबकारी नीति के संशोधन में मांग रहा हो, हिमाचल हो, केरला हो, मैं समझता हूं देश में अब भी कांग्रेस केंद्र से चली गई, लेकिन राज्यों के भ्रष्टाचार में अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली। आज उसी को लेकर के कि देश को कम से कम हम इसको, कांग्रेस को जहां मुक्त करने की बात कर रहे थे, आज जिन राज्यों में वहां भी अगर भ्रष्टाचार में वो
लिप्त हैं, तो उनको हम मुक्त कराने के लिए हम बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर लगातार सीधे आरोप लगा रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों को देखे। और बीजेपी का ये कहना है कि इस सदन में आम तौर पर राज्यों के मसलों को नहीं देखा जाता, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने राज्यों के मसलों को उठाया है, इसलिए वो भी राज्यों के मसलों पर अब बात करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस का रुख रहा तो बीजेपी इसी तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर अपने आरोप लगाती रहेगी। कई नेता बीजेपी के आप देख सकते हैं कि इस गांधी प्रतिमा के पास खड़े हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। 20-25 पॉइंट है, आपसे डिस्कस करो। कैलाश जी, अभी आके मैं कैलाश जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस आपके मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगा रही है, आप उनके मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? मुझे लगता है कि शुरुआत कांग्रेस की ओर से हुई है। साधारणतया पार्लियामेंट की परंपरा ये रही कि वहाँ पर राज्यों के विषय पर कभी चर्चा नहीं होती है। यदि राज्यों के विषय में चर्चा हो तो इन सारे विषय पर होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए और हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट चले। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पार्लियामेंट चलना चाहिए, पार्लियामेंट चर्चा। इंदौर से विधायक और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे और थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल जो कि कह रहे थे कि अब कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पे भ्रष्टाचार को उजागर करने का समय आ गया है। हालांकि बीजेपी की इस बार की रणनीति यही है कि ऑफेंस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो यहाँ पे आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी